जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल शोहिद डिफेंस एकेडमी में। दोस्तों, अगर आप तैयारी कर रहे हैं बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन के लिए तो ये क्लास आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज हम पढ़ेंगे इसमें जीके एंड जीएस के मिक्स 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों, क्लास को अंत तक देखिएगा। क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए ताकि मेरा हर एक नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच जाए। तो चलिए चलते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा पहला प्रश्न आपके सामने। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है? ऑप्शन ए अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन बी लक्षद्वीप, ऑप्शन सी दमन और दीव, ऑप्शन डी दादर और नागर हवेली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है? ऑप्शन ए सऊदी अरब, ऑप्शन बी अफगानिस्तान, ऑप्शन सी मंगोलिया, ऑप्शन डी इराक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। वर्तमान वृद्धि दर के अनुसार भारत की शहरी आबादी वर्ष 2030 तक पहुंचाने का अनुमान है। ऑप्शन ए 675 मिलियन, ऑप्शन बी 575 मिलियन, ऑप्शन सी 750 मिलियन, ऑप्शन डी 900 मिलियन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर न्यूनतम है? ऑप्शन ए चंडीगढ़, ऑप्शन बी दादर और नागर हवेली, ऑप्शन सी लक्षद्वीप, ऑप्शन डी दमन और दीव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है। ऑप्शन ए प्रशासनिक अधिकरण से, ऑप्शन बी अखिल भारतीय सेवाओं से, ऑप्शन सी वित्त आयोग से, ऑप्शन डी कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंधों से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। धन विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक जो विधानसभा ने प्रथम बार पारित कर दिया हो, विधान परिषद में कितने माह तक पड़ा रह सकता है? ऑप्शन ए 1 माह से अधिक तक नहीं, ऑप्शन बी 2 माह से अधिक तक नहीं, ऑप्शन सी 3 माह से अधिक तक नहीं, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सी इसका राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मताधिकार का अधिकार प्रदान करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 326, ऑप्शन बी अनुच्छेद 325, ऑप्शन सी अनुच्छेद 324, ऑप्शन डी अनुच्छेद 323। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन किस भारतीय नेता के सुझाव का परिणाम था? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी सरदार पटेल, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, महात्मा गांधी जी को बापू की उपाधि किसने दी थी? अगर आपसे पूछे कि बापू की उपाधि किसने दी थी तो पंडित जेल नेहरू ने दी थी। पंडित जेल नेहरू मतलब जवाहरलाल नेहरू ने दी थी। तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। लाभ मात्रा अनुपात में सुधार निम्नलिखित के द्वारा किया जा सकता है। ऑप्शन ए बिक्री कीमत में वृद्धि, ऑप्शन बी बिक्री मिश्रण को बदलना, ऑप्शन सी परिवर्तनशील लागत को कम करना, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ऑप्शन ए मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन डी महादेव गोविंद रानाडे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब मोहम्मद अली जिन्ना के अगर आपसे पूछे कि गुरु कौन थे तो भी गोपाल कृष्ण गोखले ही हो जाएंगे। तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस को
गरीबों का सामाजिक सूचक नहीं समझा जाता है? ऑप्शन ए परिवहन के साधनों की कम संख्या, ऑप्शन बी निरक्षरता स्तर, ऑप्शन सी स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच की कमी, ऑप्शन डी रोजगार के अवसरों की कमी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इन सभी क्वेश्चनों को आप नोट करते जाइएगा। ऐसे क्वेश्चन आपको सभी क्लासों में नहीं मिलेंगे। आप यूट्यूब पर देखेंगे तो बहुत से लोग पढ़ा रहे हैं और ऐसे क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं कि जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे ही ना गए हों। तो दोस्तों आप उसको भी देखकर समझ लीजिएगा, ये आपके ओरिजिनल क्वेश्चन लिए गए हैं। ये आपके अगर आप यूट्यूब से क्लास लेते हैं तो देखिएगा कि बहुत से लोग ऐसे क्वेश्चन लेकर ही नहीं आएंगे, क्योंकि उन्हें पता उन्हें जो आ रहा है सिर्फ वही क्वेश्चन लेकर आते हैं। और हम आपके लिए प्रीवियस ईयर के ओरिजिनल क्वेश्चन छांट कर लाएँ, तो इन सभी को नोट करते जाइएगा। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। परिवहन संचार वाणिज्य किसके अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन ए प्राथमिक क्षेत्र, ऑप्शन बी द्वितीय क्षेत्र, ऑप्शन सी तृतीय क्षेत्र, ऑप्शन डी ग्रामीण क्षेत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। आयात कर डॉट डॉट है। ऑप्शन ए व्यापार की मात्रा को बढ़ाता है, ऑप्शन बी व्यापार की मात्रा को घटाना है, ऑप्शन सी इसका व्यापार की मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं होता, ऑप्शन डी यह सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। व्यापार की मात्रा को क्या करता है? घटता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारतीय रुपये को चालू खाते में पूर्ण परिवर्तनशील बनाया गया था। ऑप्शन ए 1994, ऑप्शन बी 1990, ऑप्शन सी 1998, ऑप्शन डी 1999। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। जीएसटी किस तरह का कर है? ऑप्शन ए प्रत्यक्ष कर, ऑप्शन बी अप्रत्यक्ष कर, ऑप्शन सी वस्तुओं एवं सेवाओं के प्रकार पर निर्भर करता है, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। जी एक अप्रत्यक्ष कर है, तो इसको जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है, तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। जीएसटी का अगर आपसे फुल फॉर्म पूछते तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। भारत में जीएसटी कब लागू हुई थी? ऑप्शन ए 1 जुलाई 2017, ऑप्शन बी 1 जनवरी 2015, ऑप्शन सी 1 जनवरी 2015, ऑप्शन डी 28 फरवरी 2015। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मुद्रा एवं वित्तीय मामलों में सरकार का वित्तीय अभिकर्ता एवं सलाहकार कौन है? ऑप्शन ए नाबार्ड, ऑप्शन बी एसबीआई, ऑप्शन सी आरबीआई, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। आरबीआई का अगर आपसे पूछे गठन कब हुआ था? आरबीआई का गठन हुआ था 1935 ईस्वी में, और इसको अधिकार में कब लिया गया था? तो 1948 ईस्वी में इसको अधिकार में लिया गया था। इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1949 ईस्वी में किया था। आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो दोस्तों चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत का सार्वजनिक बैंक है? ऑप्शन ए एसबीआई, ऑप्शन बी एचडीएफसी, ऑप्शन सी आरबीआई, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। उरुग्वे दौर किससे संबंधित है? ऑप्शन ए डब्ल्यूटीओ, ऑप्शन बी आईएमएफ, ऑप्शन सी विश्व बैंक, ऑप्शन डी गेट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपसे पूछे कि डब्ल्यूटीओ का पुराना नाम क्या है, तो गैट था। डब्ल्यूटीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। शुद्ध निर्यात बराबर होता है? ऑप्शन ए निर्यात गुणा आयात, ऑप्शन बी निर्यात प्लस आयात, ऑप्शन सी निर्यात माइनस आयात, ऑप्शन डी केवल सेवाओं का निर्यात। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक कौन है? ऑप्शन ए फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, ऑप्शन बी मार्कोनी, ऑप्शन सी वाटरमैन, ऑप्शन डी हेनरी वैकुलर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेडियो की खोज किसने की थी दोस्तों? अगर आपसे पूछे तो रेडियो की खोज मार्कोनी ने की थी, तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन हैं? ऑप्शन ए वाटरमैन, ऑप्शन बी हेनरी, ऑप्शन सी एडिसन, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ध्वनि की प्रबलता निम्नलिखित से मापी जाती है। ऑप्शन ए आवृत्ति, ऑप्शन बी आयाम, ऑप्शन सी वेग, ऑप्शन डी तरंग दैर्ध्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब निम्नलिखित पर बनता है। ऑप्शन ए रेटिना पर, ऑप्शन बी रेटिना के आगे, ऑप्शन सी रेटिना के पीछे, ऑप्शन डी वक्रता केंद्र पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप निकट दृष्टि दोष एंड दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस दर्पण का उपयोग करेंगे? तो इसको ट्रिक से याद कर लीजिए। नाडू नाडू, ये आपने गाना सुना ही होगा। नाडू निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो इस नाडू ट्रिक को आप याद कर लीजिएगा। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को कौन सा लेंस उपयोग करना चाहिए, कौन सा दर्पण उपयोग करना चाहिए? तो अवतल दर्पण उपयोग करना चाहिए। तो दोस्तों आशा है कि आप समझ गए होंगे, तो इसको नोट कर लीजिएगा। ये रहा आज की क्लास का आखिरी प्रश्न। प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह नियम दिया था। ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी अल्बर्ट आइंस्टीन, ऑप्शन सी बोहर, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ से आपके बीएसएफ ट्रेड्समैन के क्वेश्चन हो जाएंगे। तो दोस्तों क्लास के अंत तक बने रहिएगा और आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को ध्यान देना है और अभी ज़्यादातर करंट अफेयर के क्वेश्चनों में ध्यान नहीं देना है, क्योंकि करंट अफेयर से 3 से 4, 2 से या 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे या 3 से 4 क्वेश्चन पूछ सकता है। लेकिन अगर आप पुराना पेपर उठा के देखोगे, आप पुरानी हिस्ट्री पढ़ोगे, पॉलिटी पढ़ोगे एंड साइंस पढ़ोगे, तो उनसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं 20-22 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको हिस्ट्री के, पॉलिटी के, इकोनॉमिक्स के इन सभी क्वेश्चनों को तैयार करना है। और करंट अफेयर अभी ज़्यादा मत ध्यान दीजिए। करंट अफेयर इसी साल का भर पढ़ लीजिएगा और पिछले साल का पढ़ लीजिएगा। बस यही आपके लिए पर्याप्त है। तो दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद।